आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड 2024 मॉडल पेपर। और इस मॉडल पेपर से आपको 20 नंबर कंफर्म है। 20 में 19 नहीं होगा, एकदम 20 ही होगा। क्योंकि अगले बार जो हम पेपर पढ़ाए थे, मॉडल पेपर जो पढ़ाए थे हम, उसमें 20 में 20 बच्चे पाए थे। अगर आप अभी बढ़िया से इसको पढ़ लेंगे, जान लेंगे, तो आप अभी 20 में 20 ला सकते हैं। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन है आपका, शुक्ल युग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो शुक्ल युग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें आप छावादी युग के नाम से जाना जाता है। इसमें आप द्विवेदी युग जानना है। द्विवेदी युग पढ़ा है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे पढ़ा है। और इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। भारतेंदु युग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पे पढ़ा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पे पढ़ा था। द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, छावादी युग। छावादी युग का समय सीमा है 1918 से 1936 से। शुक्लोत्तर युग है आपका 1938 से 1947 तक। इसमें से कोई भी पूछ सकता है आपसे, कोई भी क्वेश्चन पूछ देगा द्विवेदी युग किसके नाम पे पढ़ा है, तो आप बताएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी। भारतेंदु युग किसके नाम पे पढ़ा है, आप बताएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से। भारतेंदु युग का समय सीमा पूछ देगा, तो आप 1850 मान लेंगे। 1850 से 1900 ईस्वी तक चला था। ये क्वेश्चन आपके बन रहा है। छावादी युग आपका चला था 1918 से 36 ईस्वी तक। शुक्लोत्तर युग चला था आपका 1938 से 47 तक। लड़ जाएंगे। देखेंगे द्विवेदी युग का समय सीमा है 1900 से 1922 तक। ये भी आपका एक क्वेश्चन एकदम पूछ लेगा। एक क्वेश्चन पूछेगा इस पे द्विवेदी युग का समय सीमा क्या है, तो बताएंगे 1900 से 1922 तक ऑप्शन में दिया रहेगा। फिर छावादी युग आपका 1918 से 36 तक चला था, ठीक है। और ये छावादी युग में प्रथम रचना है झरना से प्रारंभ हुआ था। जयशंकर प्रसाद ने इसको लिखा था। फिर आंसू भी लिखा, और 1935 में उन्होंने लिखा कमायनी। 1935 में कमायनी इनकी आखिरी रचना है, इसकी जयशंकर प्रसाद की। ओके, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2 है, अष्टयाम के रचनाकार हैं। तो अष्टयाम लिखा है नाभादास ने। अष्टयाम लिखा है नाभादास ने अष्टयाम की रचना की। उसके बाद से इन्होंने भक्तमाल भी लिखा है। भक्तमाल ही पूछ सकता है। भक्तमाल लिखा था। सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान लिखा। सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान लिखा है। लल्लूलाल, ये आपके लल्लूलाल ही, इन्होंने एक बहुत बढ़िया रचना किया है, प्रेम सागर की रचना लल्लूलाल। दौलत राम ने पद्म पुराण लिखा। पद्म पुराण आपके क्वेश्चन तैयार हुए। एक, सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान, नाभादास, अष्टयाम की रचना किया इन्होंने, अष्टयाम लिखा है। उसके बाद से भक्तमाल भी लिखा है। दोनों क्वेश्चन आपके 2 नंबर इस पे दे जाएंगे। लल्लूलाल प्रेम सागर की रचना की है, दौलत राम पद्म पुराण की रचना की है। आकाशदीप और ममता कीर्ति है। जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, दिनकर।
जिसमें आप अभी हम पढ़ाए हैं जयशंकर प्रसाद का आंसू और झरना। ये जयशंकर प्रसाद, आकाशदीप और ममता। ममता हमसे एक दूसरा या तीसरा लेसन है क्लास 10 में, दूसरा या तीसरा लेसन है ममता, जिन्होंने लिखा ममता को लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। ठीक है, इसके बाद इन्होंने चंद्रगुप्त लिखा, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त नाटक इन्होंने लिखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसके बाद से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है आपका अशोक के फूल। अशोक के फूल, अशोक के फूल उनकी दूसरी कृति है। ये भी पूछ सकता है बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा, आत्मकथा। प्रेमचंद्र का आप लोग जानते ही हैं, प्रेमचंद्र ने लिखा है गबन, गोदान, मंगलसूत्र, मंत्र, ईदगाह इनका बहुत एक प्रसिद्ध कहानी है। ईदगाह, ये क्वेश्चन यानी प्रेमचंद का जो ये रचनाएं हैं, इसमें से कोई भी आपको पूछ सकता है एग्जाम में, इसको याद रखेंगे आप लोग। दिनकर ने लिखा है उर्वशी, रश्मि रति, उर्वशी। दूसरी रचना है रश्मि रथी, ये इनकी रचनाएं हैं। अब देख लेंगे आप लोग। जयशंकर प्रसाद की रचना है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कवायनी, आंसू, झरना, लहर, तितली, कंकाल, इतनी सारी रचनाएं इन्होंने किया। हजारी प्रसाद अशोक के फूल, बाणभट्ट की आत्मकथा। इसके बाद इन्होंने बहुत सारे लिखे, कुटज भी लिखा है। कुटज भी इनकी रचना है। ये पूछता है कुटज, कुटज भी पूछ देता है। दिनकर ने लिखा है उर्वशी और रश्मि रथी। ठीक है, ये दोनों याद रखेंगे, ये महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आपका है प्रश्न नंबर 4 है हिंदी की प्रथम कहानी। हिंदी की प्रथम कहानी, कफन, ममता, इंदुमती, इनमें से कोई नहीं। इसको आप लोगों ने देखेंगे। इंदुमती, हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है, और इसको लिखा है किशोरीलाल गोस्वामी ने। इसको लिखा है किशोरीलाल गोस्वामी। क्लास जब हम ले रहे थे तो इसको पढ़ाए थे, इंदुमती को बताए थे। अगले दिन क्लास ले रहे थे तो ममता आपका जयशंकर प्रसाद है, कफन में उन्होंने लिखा है मुंशी प्रेमचंद, शायद कफन मुंशी प्रेमचंद का है। सोजे वतन ये रचना कर रहे थे मुंशी प्रेमचंद, सोजे ये वतन रचना कर रहे थे। इस रचना पे अंग्रेजों ने इनको रोक लगा दिया, इस रचना पे ये छपने से रुक गया था। सोजे वतन, इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई है नहीं भाई, ये है, ये आपका इंदुमती, ये आपका क्वेश्चन सही हुआ। इस सबको आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से एक बार नोट्स इसका तैयार करके परीक्षा से पहले बढ़िया से इसको याद कर लेंगे, ताकि आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। आपका 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। तो इसमें सरस्वती पत्रिका पहले छप रही थी 1900 में, 1900 में छपना प्रारंभ हुआ, और इसके जो संपादक थे ये श्याम सुंदर दास जी थे। श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास 1900 में छाप रहे थे, यानी 1900 में इस पत्रिका को छाप रहे थे कौन, श्याम सुंदर दास जी। ठीक है, और 1903 में इसके संपादक बने महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, लेकिन इसमें आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी ही है, श्याम सुंदर जी नहीं है, इसलिए आपका आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। भारतेंदु जी भारतेंदु युग में छाप रहे थे कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा पत्रिका छाप रहे थे।
इस युग में निराला छाप रहे थे मतवाला पत्रिका का संपादक कर रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बालकृष्ण इनकी पत्रिका थी हिंदी प्रदीप। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है बिहारी लाल की रचना है। तो आपको पता है मात्र एक ही रचना किए थे बिहारी जी, बिहारी सतसई। तो बिहारी इनके नाम के आगे है, उनके रचना के आगे लगा है और सतसई इनकी रचना है। ठीक है, मात्र। और अगर ये पूछ देगा कि रीति सिद्ध कवि कौन है तो आप नाम लेंगे बिहारी। इस युग में अगर आपको पूछ देगा कि रीति मुक्त कवि कौन है, रीति मुक्त तो रीति मुक्त में 4 कवि आते हैं, घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर। ये 4। अगर ये आपका हो गया रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीतिबद्ध। अगर पूछ देगा तो आप केशव दास को लिख सकते हैं रीतिबद्ध। अगर रीतिबद्ध पूछ देगा तो आप केशव दास को कर सकते हैं केशव दास। और इसके बाद अगर आप कर सकते हैं तो भूषण भी हैं, भूषण की रचना है। अब शिवा बावली, शिवा सौर्य, भूषण की रचना है आपकी, देख लेंगे। शिवा बावली, शिवा सौर्य, ये वीर रस के कवि हैं। अगर पूछ लेगा कि वीर रस के कवि कौन है तो आप भूषण का ही नाम बताएंगे। केशवदास, इसमें केशवदास ने लिखा है कवि प्रिया। केशवदास की रचना है कवि प्रिया। केशवदास कवि प्रिया लिखा है। केशवदास ने रामचंद्र का लिखा है। रामचंद्र का रचना गंगा लहरी, ये आपका गंगा लहरी है पंडित जगन्नाथ मिश्र। पंडित जगन्नाथ मिश्र। रसराज आपका है मोतीराम की रचना है रसराज। मोतीराम ने लिखा है रसराज। और ललित ललाम, ये दोनों रचनाएं आप लोग याद कर लेंगे। मोतीराम की एक रसराज और एक ललित ललाम। कवि प्रिया केशवदास, रामचंद्र का इनकी रचना है। अगर आपसे ये पूछेगा कि रीति मुक्त कवि कौन है तो आप बिहारी का नाम बताएंगे। अगर पूछेगा रीति मुक्त यानी रीति से मुक्त, अगर पूछ देगा आपका कि ये रीतिबद्ध अगर पूछ देगा, सॉरी रीति मुक्त कवि है, ये रीति मुक्त कवि आपके घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर है। और रीति सिद्ध है बिहारी जी कौन से हैं? रीति सिद्ध कवि है। रीति सिद्ध कवि बिहारी जी हैं। रीति मुक्त है घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर। और रीति से बधा हुआ केशवदास, भूषण, देव, ये इन लोग की रचना है। ओके, देखेंगे 7 नंबर का क्वेश्चन। तार सप्तक के प्रकाशन वर्ष। तार सप्तक यानी पहला सप्तक, यानी तार सप्तक पहला सप्तक। ठीक है, तो तार
तार सप्तक आपका 51 में नहीं हुआ था, ये दूसरा सप्तक था। दूसरा सप्तक 1951 में हुआ था, प्रकाशित हुआ। और आपका तार सप्तक हुआ था 1943। ओके, ये आपका क्वेश्चन 1 नंबर इसमें आएगा ही आएगा। तार सप्तक से एक क्वेश्चन आपको आना ही आना है एग्जाम में, इसको बढ़िया से आप लोग देख लें। ओके, प्रश्न नंबर 8 है आपका, रीति काल के रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि प्रतिनिधि रचनाकार है। प्रतिनिधि रचनाकार, तो आपको अगला प्रश्न बताया है कि मात्र रीति सिद्ध कवि एक ही हुए हैं और वे हैं बिहारी लाल। इन्होंने लिखा है सतसई, एक ही मात्र रचना किया है सतसई। भूषण को अभी बताया है आप लोगों को, तो भूषण वीर रस के कवि हैं। इन्होंने शिवा बावली शिवा शौर्य लिखा है। घनानंद को बताया है, ये घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा में है। रीति से मुक्त थे घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर। देव हैं, तो ये जो देव थे ये रीति से बद्ध थे। देव थे, चिंतामणि थे, केशव दास थे, भिखारी दास थे, मोतीराम जी थे। ये लोग रीतिबद्ध में थे, यानी रीति में बधे हुए रचनाएं कर रहे थे। देव कवि घनानंद जी थे, ये रीति से मुक्त थे। भूषण वीर रस के कवि हैं। और बिहारी जी रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, आधुनिक युग की मीरा है। तो आधुनिक युग से एक क्वेश्चन आपको जरूर ही मिलेगा, ठीक है। तो आधुनिक युग की मीरा है महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा कुमारी सिन्हा। इसमें से कौन सा सही है? तो आपका महादेवी वर्मा है आधुनिक युग की मीरा। इनकी रचना है, महादेवी वर्मा की रचना है यामा दीपशिखा, यामा पूछेगा। और एक रचना पूछा था अगले बार, क्षणगा, इनकी रचना पूछा था अगले बार बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। दीपशिखा ये रचना है महादेवी वर्मा से। एक क्वेश्चन आपको 100% मिलने वाले हैं। और ये तीनों रचनाएं महादेवी वर्मा का आप लोग याद रखेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान, इन्होंने लिखा झांसी की रानी। जब सुभद्रा कुमारी छोटी थी, मात्र 16 वर्ष की थी, तो इतनी बेहद रचनाएं कर रहे थे, देशभक्ति रचनाएं कर रहे थे। तो उस समय अंग्रेजों ने इनको 16 साल की अवस्था में उठा करके जेल में बंद कर दिया था, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। और ये सुमित्रा कुमारी सिन्हा है, इनमें से कोई नहीं। आपका क्वेश्चन सही हुआ, महादेवी वर्मा। इस मॉडल पेपर का 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। नई कविता का प्रवर्तक माना जाता है डॉक्टर धर्मवीर भारती, दिनकर, शुक्ल जी, आगे। तो नई कविता के प्रवर्तक आगे जी को माना जाता है। नई कविता का प्रवर्तक धर्मवीर भारती की रचना सूरज का 7वां घोड़ा है। सूरज का 7वां घोड़ा, 7वां घोड़ा। एक इनकी और रचना है ठेले पर हिमालय। दिनकर की रचना आपको बताया है उर्वशी बताई गई है। संस्कृति के 4 अध्याय, रश्मिरथी, ये दिनकर की रचना है। शुक्ल जी की रचना है। शुक्ल जी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। 1929 में उन्होंने लिखा था। 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का
इतिहास। और एक रचना इनका चिंतामणि। चिंतामणि की रचना है। अगेय की रचना है, अगेय जी की रचना है कितनी नाव में कितनी बात। कितनी नाव में कितनी बात, ये इनकी प्रमुख रचना है। इसको आप लोग बढ़िया से देखेंगे, धर्म विभाग की देख लेंगे, दिनकर को पढ़ाई दी है। अगले क्वेश्चन में शुक्ला जी को बताया गया है कि 1929 में उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। चिंतामणि की रचना है, अगेय की रचना है कितनी नाव में कितनी बात। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर का, त्रिफला का समास विग्रह है। तो अमृत, अमृत फल का समूह, ये तो हो नहीं सकता। दो फलों का समूह, यहाँ कह रहा है त्रि, यानी तीन फल कह रहा है, तीन फलों का समूह। तो यहाँ पे आपका है तीन फलों का समूह। अगर आपने आपसे पूछे ही कि चौराहा में कौन सा समास है, चौराहा, अगर चौराहा में कौन सा समास है तो क्या बताएंगे आप, द्विगु समास। द्विगु समास, क्योंकि द्विगु समास का पहचान चिन्ह है कि पहला जो पूर्व पद होता है संख्यावाचक होता है। द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाचक होता है। तो यहाँ त्रि है यानी तीन, यहाँ चार है यानी चौ है यानी चार, यानी चार राहों का समूह, चार राहों का समूह द्विगु समास है। इसका समास विग्रह होगा चार राहों का समूह। ओके, आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 12, मध्यवर्ती में कौन सा संधि है। संधि से एक क्वेश्चन 100%। संधि पे वीडियो हमें पूरा संधि को पढ़ाएंगे, उसका वीडियो बनाएंगे, लेकिन पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, एक वीडियो बना करके डालेंगे, आप लोग इसको देख लेंगे। कह रहा है कि मध्यवर्ती में कौन सा संधि है। तो दीर्घ हो नहीं सकता, ये गलत है, गुण नहीं हो सकता, यह संधि है, आदि नहीं है, यह संधि है। यह संधि देख लेंगे, मध्यवर्ती का संधि विच्छेद, मध्यवर्ती का संधि विच्छेद देखेंगे। मध्यवर्ती यानी ध, यहाँ इसका है कि जिस वर्ण के, यानी जिस वर्ण पे मात्रा रहता है, ई का चाहे ऊ का, वह वर्ण आधा हो जाता है, और उसके बाद ऊ के जगह पे, ऊ के जगह पे वह होता है, ई के जगह पे यह हो जाता है। तो यहाँ देखेंगे इसका, यहाँ से टूटेगा, ये बनेगा मधु प्लस हरि, मधु प्लस हरि बनेगा। यहाँ पे, यहाँ से ऊ निकल जाएगा, यहाँ से अ निकल जाएगा, ये दोनों आएगा, ये तो ये ऊ का व हो जाएगा, ये दोनों का मेल होगा तो ऊ का व हो जाएगा। और ये जिस पे मात्रा है ये स्वर जो हो जाएगा, यहाँ बचा आपका आधा हो जाएगा, मध हो जाएगा। यहाँ पे लाएंगे आप, व को जोड़ देंगे, यहाँ पे लिख देंगे मध्यवर्ती। तो मध्यवर्ती ये आधा ध आप लिख सकते हैं इस तरह से, मध्यवर्ती। ये यह संधि, संधि पे हम वीडियो बनाएंगे आपको बढ़िया से, एक दिन आएंगे हम लोग, पढ़ाएंगे संधि और समास और अलंकार को अच्छा से पढ़ा करके बता देंगे। ओके, देखेंगे है करा कि जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन के दोनों चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं। तो मात्रा गिनने के लिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसको लघु बोलते हैं और इसको गुरु बोलते हैं। तो दोनों में हम लोग काउंट करेंगे, ये हो गया गुरु, ये हो गया लघु। हाँ, छोटी ई और छोटा ऊ की काउंटिंग नहीं होती है, छोटी ई और छोटा ऊ को हम लोग नहीं गिनते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे छोटा ऊ है तो नहीं गिनेंगे, छोटी ई है तो नहीं गिनेंगे। ये हो गया लघु, ये हो गया लघु, यहाँ पे लघु लघु, यहाँ पे लघु, छोटी है, यहाँ भी छोटी है, लघु हो गया। यहाँ पे गुरु हो जाएगा, नहीं ये ह है और ओ की मात्रा यहाँ पे हो जाएगा गुरु, यहाँ पे हो जाएगा लघु, यहाँ भी लघु लघु, यहाँ पे दो है, एक मात्रा है और वर्ण है, तो यहाँ पे गुरु हो जाएगा एक 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 एक। यहाँ पे छोटी है तो काउंटिंग नहीं होगी, और ये एक, यहाँ पे भी लघु, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब इसमें देखना है कि कितनी मात्राएं हो रही हैं। तो इसको हम लोग दो गिनते हैं और इसको हम लोग
एक गिनते हैं, एक तो देखेंगे 2 3 4 5 6 7 8 2 10 11 12 13 13 2 15 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 यानी 24 मात्राएं हैं। 24 मात्राएं हैं तो 24 मात्राएं हमारे तीसरे ऑप्शन में है, इसमें 24 मात्राएं हैं। ओके।